अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और साथ ही साथ अपना जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो नई अपलोड होगी फ़ौरन आपको मालूम पड़ जाएगा और आप जल्दी से लेटेस्ट वीडियो जो है वो देख सकेंगे। अच्छा जी, कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से बात हो जाए। इसमें कुछ अभी तक जो वफाकी सतह पर हमें इतनी ज़्यादा कोई हलचल अभी नहीं दिखाई दे रही, वहाँ पर तो अभी चीज़ें तकरीबन रुकी हुई हैं और बहुत से मामलात ऐसे लग रहा है कि अदालतों में ही अब तय होने जा रहे हैं। तो अभी 2-3 फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो अदालतों से आने हैं, जैसे कि एक तो PTI के इस्तीफ़ों का मामला, जिसमें कि स्पीकर ने तो अब फिर से झंडी करा दी है इनको और नहीं वो जमा कर रहे, इनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे एक साथ, और वो कहते हैं कि जी हम इसको लटकाएंगे, एक एक करके बुलाएंगे। उस पर PTI ने अब ये अनाउंस कर दिया कि हम अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई आप ही इनसे कहें कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लें, क्योंकि हमने ये इस्तीफ़े एक साथ दिए और हम चाहते हैं कि ये इस्तीफ़े एक साथ मंजूर हों और एक साथ इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो अब एक तो ये इस पर देखते हैं अदालत क्या एंटरटेन करती है इस पिटीशन को या नहीं। दूसरा एक अहम फैसला जो अदालत से आना है वो पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक है। उसमें भी ये है कि जी अगर गवर्नर पंजाब जो है उनका नोटिफिकेशन बिल्कुल कलअदम करार दे दिया जाता है अदालत की जानिब से, तो फिर कोई बाइंडिंग नहीं है PTI के ऊपर या चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। अगर वो एतमाद का वोट भी मीनवाइल ले लेते हैं तो फिर तो और भी बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, वो आराम से फिर असम्बलियों की तहलील को प्रोसेस को कर सकते हैं मुकम्मल। लेकिन बहरहाल अभी इसमें फिर अदालत का एक जो फैसला है उसका इंतज़ार है कि अदालत उस फैसले पर क्या कहती है। तो जनाब अभी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो मामलात हैं इन 2 फैसलों के ऊपर टिके हुए हैं। उसके बाद देखेंगे असम्बलियाँ अगर तहलील होती हैं, इस्तीफ़े मंजूर होते हैं तो फिर एक जनरल इलेक्शन का शायद माहौल बनता हमें नज़र आए। लेकिन मीनवाइल कराची की सियासत में हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रहा है कि हलचल है और उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब के साथ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है कि जी हम सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। कामरान टिसोरी साहब ज़ाहिर है कि MQM जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में रजिस्टर्ड है, जिसको हम MQM बहादुराबाद आमतौर पर मीडिया में इस्तेमाल करते हैं इस्तिलाह, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं की तरफ से वो गवर्नर भी नामजद हुए थे और बने भी। और उसके बाद जो डॉक्टर फारूक सत्तार है वो ज़ाहिर है उसका एक अलग उन्होंने धड़ा रखा हुआ था, वो अलग थे इनसे, वो PIB में रहते हैं, तो उन्होंने उसी तरह उसके नाम से हम उनको इस्तिलाह बना दी गई थी कि जैसे वो उस पार्ट की है। लेकिन बहरहाल उसमें कोई ऐसे सरकर्दा रहनुमा हमें नज़र नहीं आए थे MQM के। ज़्यादा सबसे बड़े उसमें फारूक सत्तार साहब खुद थे। लेकिन अगर आप अलग अलग भी देखें तो चाहे फारूक सत्तार साहब हों, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हों जो PSP के सरबराह हैं, उनकी भी अगर आप सियासत देखें जो उन्होंने MQM से हट कर की तो उन्हें कोई पजीराई नहीं मिली। अपने इंतखाबात तक वो जीत नहीं सके, ना जनरल इलेक्शन में, फिर ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेने की कोशिश की, उसमें भी कोई वोट नहीं पड़े। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का भी यही हाल हुआ और फिर हमने देखा कि ओवरऑल भी इनको जो है मुस्तरद किया कराची की आवाम ने। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बड़े हीरो हुआ करते थे कराची के लोगों के लिए, स्पेशली जब मुशर्रफ दौर में उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पे काम भी किया, मेयर उन्होंने काफ़ी काम भी किया और उसको लोग बड़ा याद भी करते थे। तो उनका करियर इस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, लग रहा था कि उन्हें कुछ ना कुछ पजीराई मिलेगी, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने डाउनफॉल देखा और बिल्कुल चंद हज़ार ही वोट वो सिर्फ ले सके जो उन्होंने जनरल इलेक्शन लड़ा था। तो मेरा ख्याल है मैंने अभी रिसेंटली चेक नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है 4 से 5 हज़ार उनके वोट थे टोटल जो उन्हें उस वक्त 2018 के इलेक्शन में पड़े थे। तो ये सूरत हाल है। तो अलग अलग होकर तो इन्होंने देख लिया कि कोई दाल गली नहीं। सबसे ज़्यादा तो बेहतर पोजीशन में फिर भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की MQM रही, जिसने फिर भी सीटें भी जीत ली और वो हुकूमत का भी हिस्सा बनी, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, भले वही PDM की हुकूमत हो, तो वो हुकूमत में भी रही, वजारतें भी मिली, सेनेटर भी बन गए। तो उन्हीं की जो पार्टी का ग्रुप था वो सबसे ज़्यादा हमें नुमाया नज़र आया। तो अब बज़ाहिर कोशिश की गई है कि PSP को और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी उनके साथ मिला दिया जाए और दोबारा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है MQM को कराची में। फारूक सत्तार साहब अब हमादा दिखाई देते हैं और होना भी चाहिए, जो उनके साथ हो गई है अकेले देख लिया उन्होंने मामलात को, तो उससे बेहतर यही है कि फिर उनके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप इकट्ठे भी हो गए तो अब आप बेचेंगे क्या? आपके पास है क्या? सेल क्या करेंगे? मंजन कौन सा है जो अब आप बेचेंगे? क्या वही पुराना मुहाजिर कार्ड जो आज गुफ्तगू हुई उससे तो यही लग रहा था कि जनाब वो कोई पुराना मुहाजिर कार्ड ही लेके आए हुए जिसका बैलेंस आमतौर पे कहते हैं ना, हर कार्ड का एक बैलेंस होता है जो फिर ख़त्म हो जाता है, एक टाइम आता है। और हमारे मुल्क में वैसे ही बड़े कार्ड चलते हैं, कभी सुबाइयत का कार्ड चलता है, कभी मज़हब कार्ड चलता है, कभी गद्दारी का कार्ड और हुब्बुल वतनी का कार्ड चलता है।
और कभी कभी ये लिसानियत का कार्ड भी चलता है। तो कोई ये MQM ने तो इसको बड़े, जिसको कहते हैं ना कि स्किलफुली यूज़ भी किया। होगी भी MQM महाजिरों की एक नुमाइंदा जमात, क्योंकि ज़ाहिर है महाजिर कम्युनिटी के साथ काफ़ी इस्तेहसाल होता रहा, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और उन्हें बड़ी महरूमी का शिकार किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस चीज़ का हुआ है वो ये कि जो सिंध में हमने देखा है कि जो देहात के एरियाज़ हैं वहाँ से हमेशा चीफ मिनिस्टर बन जाते रहे हैं, और उन्होंने फिर उन्हीं के जो एरियाज़ हैं, देहात के जो इलाके हैं, गोट वगैरह ये वो, उनको ही हमेशा नवाजने की कोशिश की। खैर नवाजा तो उनको भी नहीं, वहाँ के वडेरों शडेरों को ही नवाजते हैं, लेकिन जो फिर शहरी इलाके थे हमेशा उनका इस्तेहसाल हुआ है। तो बड़ा इस बात को एड्रेस किया जाना ज़रूरी भी था और MQM ने किया भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये एड्रेस करके हासिल क्या किया? क्या वो मसाइल कभी हल हुए? क्या उन्होंने इन मसाइल के बदले में सिर्फ खुद वजारतें ली, खुद हुकूमतें इंजॉय की, या फिर वाक़तन आवाम के लिए भी कोई फलाह बेहतरी हुई? उसमें किसी हद तक शायद कुछ काम हुआ हो, लेकिन बज़ाहिर हमें ये नज़र नहीं आता कि उनकी जो इधर उधर जाना, हुकूमतों में हर हुकूमत में शामिल भी हो जाना, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। क्योंकि अगर आज हम देखते हैं तो कराची के मसाइल तो वहीं पर हैं, महाजिर कम्युनिटी के मसाइल भी कोई ख़ास हद तक हल नहीं हुए हैं। कुछ कोटा सिस्टम दिलवा दिए एक दो महकमों में, या इस तरह की कुछ चीज़ें करने से हम ये नहीं कह सकते कि तमाम मसाइल हल हो गए। तो कराची के मसाइल तो बहैसियत मजमूई बड़े हैं, ना आज तक वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना पानी का सिस्टम है, माफियाज वहाँ पर सरगर्म हैं, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, ये वो हम शुरू से बचपन से देखते आए वहाँ पर। और ये जब इन लोगों का दौर था उस वक्त हम ज़्यादा देखते थे, और सब लोग इन्हीं की तरफ उंगलियां उठाते हैं कि जब से इन लोगों ने हथियार उठाए तो उसके बाद से ये सारी सूरत हाल बनी थी। तो अब अल्टीमेटली ये लोग अपने आप को अब कहते हैं कि जी ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल सियासी जमात के तौर पर ही इन्हें देखा जाए। अब वो वाला मिलिट्री विंग वाला या वो एक टेरर वाला जो एलिमेंट है वो गायब कर दिया गया, ख़त्म हो गया है। वेल एंड गुड, अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दोबारा आप इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर वही क्या मुहाजिर कार्ड, वही सुबाइयत, वही लिसानियत, उसी को अब आपने सेल आउट करना है, या फिर कोई इस दफ़ा नया नारा भी है आपके पास देने के लिए कराची के अवाम को? और क्या सिर्फ नारा ही होगा, या फिर आप उसमें कोई अमली कदम या कोई हिकमत अमली भी बनाने में कामयाब होंगे? तो ये अब दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र होगी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो ये कि जो अल्ताफ़ भाई थे वो इनके बुनियादी तौर पर एक सबसे बड़ा फैक्टर था, जिसको महाजिर भी अपना लीडर समझते थे, कराची वाले भी उन्हें अपना कोई मसीहा जानते थे ओवरऑल भी, और फिर उनका एक टेरर भी बन गया। तो वो सारा एक मामला ऐसा बन गया कि जब वो स्ट्रांग हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा कि जी अब हमारा काम बन गया, हमसे लोग डरने लगे हैं, तो अब हम अपने काम करवा सकते हैं। अब वो फैक्टर इनके पास फ़िलहाल तो शामिल नहीं है, अगरचे वो भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल तो वो फैक्टर शामिल नहीं है। तो क्या उसके बगैर भी MQM इतनी ही इफेक्टिव होगी, ये अब देखना होगा। क्या पीपल्स पार्टी को इनके इकट्ठे होने से टफ टाइम मिलेगा या PTI को? क्योंकि बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी वैसे भी शहरी इलाकों में उतनी स्ट्रांग है नहीं है, तो इनके इकट्ठे होने या ना होने से कोई उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ने लगा। असल जो फ़र्क पड़ेगा वो PTI को पड़ेगा, क्योंकि जो शहरी इलाकों में MQM को टफ टाइम देती है जमात, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जिसने अभी रिसेंटली कराची में अच्छी सीटें भी जीती हैं, और उसके अलावा भी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी काफ़ी हमें कैंपेन में नज़र आया कि लोगों का एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था उनके लिए। तो उससे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि PTI जो है वो इस वक्त ज़्यादा बड़ी जमात नज़र आ रही है कराची में, शहरी इलाकों में सिंध के। लेकिन अगर MQM इकट्ठी होती है तो फिर इनके दरमियान ही हमें मुकाबला नज़र आएगा। पीपल्स पार्टी हमें इस शहरी इलाकों के मुकाबले में उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में हालात क्या करवट लेते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।